डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बेसिक्स आपका कितना क्लियर है, दैट्स इट। एसएससी में क्या है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपका एप्टीट्यूड उतना स्ट्रांग नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज जो आप पढ़ के जाओगे लगभग उसी में से ही सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 82-85% ऑफ द क्वेश्चन सिंपल एमसीक्यूज आपको होंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, डेटा बहुत पूछा जाता है, सो यू हैव टू फोकस ऑन द डेटा। डेटा पे आप बहुत फोकस करिए, चीजें याद करिए, ठीक है। पेपर 1 जैसे कि मैंने आपसे बताया, नो सब्जेक्टिव, लेंदी बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल लेंदी डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल पेपर होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपकी है वो आपकी टेस्ट करी जाती है कि सब्जेक्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बेसिक्स आपका कितना क्लियर है, दैट्स इट। दिस इज नॉट द गेट एग्जामिनेशन कि आपका पूरा एप्टीट्यूड चेक कर लिया, नो, गेट इज बहुत टफ है कंपेयर टू एसएससी, ठीक है। बट एसएससी में क्या है, रिपीटेटिव नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी में क्या है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपका एप्टीट्यूड उतना स्ट्रांग नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज जो आप पढ़ के जाओगे लगभग उसी में से ही सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। गेट में ऐसा नहीं होता है, गेट में आपका सिलेबस कंप्लीट भी है, स्टिल देयर इज नो गारंटी कि फाइनल एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन ही जाएगा, बिकॉज एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। आपका चेक करा जाता है कि आप कितने फास्ट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके कितने इंप्रूव हैं, वो चीज आपको एसएससी में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। 82-85% ऑफ द क्वेश्चन सिंपल एमसीक्यूज आपको होंगे, कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक करेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, डेटा बहुत पूछा जाता है, सो यू हैव टू फोकस ऑन द डेटा। डेटा पे आप बहुत फोकस करिए, चीजें याद करिए, ठीक है। चीजें याद होंगी तो फटाफट क्वेश्चंस बनेंगे। रेंज याद करिए, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की रेंज पूछ लेता है, ठीक है। आपसे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की रेंज पूछ लेगा, ठीक है। आपसे लैमिनार फ्लो में बाउंड्री लेयर थिकनेस में के का रेंज क्या होता है, इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा सीडी की वैल्यू बताओ स्फीयर के केस में, ड्रैगन लिफ्ट में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क, सो फैक्चुअल क्वेश्चंस विल बी देयर, यू हैव टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। पेपर 2 की बात करें, सिंपल टेक्निकल है, यहां पर भी आपको फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम ही देखने को मिलेंगी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपको पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इसमें होंगे ही होंगे। आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चंस भी सिविल में देखने को मिल जाते हैं, एंड डायग्राम वगैरह भी दे देते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में अगर आप देखोगे तो उसमें जो है पंप की एक इमेज दे दी और आपसे पूछ रहा था बताइए किस तरीके का पंप है, ठीक है। तो टाइप ऑफ पंप वगैरह में इमेजेस देके भी पंप का नेम पूछ लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड आई थिंक इजिली यू कैन लाइक इंक्रीज योर लेवल, और आप पहुंच सकते हो एग्जाम के लेवल तक विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है।